सदियों से हम इस सवाल का जवाब जानने के लिए उत्सुक हैं कि भगवान कौन है और भगवान को किसने बनाया। आज 21st सेंचुरी में भी हम इंसान इस प्रश्न का जवाब नहीं ढूंढ पाए हैं और शायद ही कभी ढूंढ पाए। अगर हम लोग साइंटिफिकली सोचें कि क्या भगवान है, तो हमें यही कंक्लूजन मिलेगा कि भगवान नाम की कोई चीज ही नहीं होती। पर यही अगर हम कॉमन सेंस से सोचें कि क्या भगवान वास्तव में है, तो हम यही सोचेंगे कि किसी भी चीज को बनाने के लिए एक रचयिता की जरूरत होती है। जैसे आज कंप्यूटर्स, बिल्डिंग्स, एरोप्लेन्स और काफी चीजों को बनाने में इंसान का हाथ होता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या भगवान सच में है, क्या उसका कोई अस्तित्व है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय दोस्तों, मैं हूं शिवराम सिंह और आप देख रहे हैं रिसर्च टीवी इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं। इस परेशानी का जवाब जानने के लिए हमारे पास दो रास्ते हैं। पहला है साइंटिफिक और दूसरा है रिलीजियस। साइंटिफिक वे में हम जानेंगे कि साइंटिस्ट और साइंस के हिसाब से भगवान को किसने बनाया और क्या भगवान एग्जिस्ट भी करता है या ये हमारा सिर्फ एक भ्रम है। रिलीजियस वे में हम जानेंगे कि धर्म के हिसाब से भगवान कौन है और क्या भगवान है भी या नहीं। तो पहले देखते हैं साइंटिफिक वे में। साइंटिस्ट के हिसाब से किसी भी चीज को एकदम सही से बनाने के लिए एक क्रिएटर की जरूरत होती है, पर साइंस के मुताबिक ये भी है कि एवरी क्रिएशन डजंट रिक्वायर अ क्रिएटर। मतलब हर वो चीज जो बनती है उसके बनने के लिए किसी रचयिता की जरूरत नहीं होती। इंटरेस्टिंग, राइट? तो जब हम लोगों ने महान साइंटिस्ट जैसे स्टीफन हॉकिंग से पूछा कि भगवान कौन है और उन्हें किसने बनाया, तो उन्होंने इस पर बहुत रिसर्च की और उन्होंने ये कहा कि ये यूनिवर्स एक प्राकृतिक घटना है और भगवान जैसी कोई चीज ही नहीं होती। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि यूनिवर्स की शुरुआत बिग बैंग से हुई थी और बिग बैंग से पहले कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता था। मतलब सब चीजें थीं पर अपनी फ्रोजन फॉर्म में थीं। मतलब टाइम भी अपनी फ्रोजन फॉर्म में था। और अगर बिग बैंग से पहले टाइम ही नहीं था तो भगवान को इस यूनिवर्स को बनाने के लिए और खुद अस्तित्व में आने के लिए टाइम ही नहीं मिला। आप खुद ही सोचिए कि अगर यूनिवर्स की शुरुआत से पहले समय ही नहीं था तो कोई और इस ब्रह्मांड को कैसे बना सकता है। और जैसा कि हम सब जानते हैं, कुछ फिक्स्ड नियम है जो कि कभी बदल ही नहीं सकते और परमानेंट ही रहेंगे। तो आप खुद ख्याल कीजिए कि अगर इस ब्रह्मांड में फिक्स्ड रूल्स हैं और लॉ हैं, तो फिर भगवान का क्या रोल है इस यूनिवर्स में। ये सब भी स्टीफन हॉकिंग ने ही कहा था। कुछ साइंटिस्ट का तो ये भी कहना है कि हिंदू भगवान यानी हिंदू धर्म के भगवान कोई गॉड नहीं थे बल्कि वो परग्रही थे। ये तो रही साइंस की बातें। अब बात करते हैं रिलीजियस वे में। चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, किसी भी धर्म को पढ़ लें, आपको यही पता चलेगा कि भगवान होता है। इस धरती पर आप जितनी भी चीजें देखते हैं, जैसे मोबाइल फोन, कंप्यूटर्स, एरोप्लेन, बल्ब, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, रोबोट्स, ताजमहल एटसेट्रा, ये ना खत्म होने वाली लिस्ट है और इन्हें बनाने में इस ग्रह के सबसे बुद्धिमान जीव इंसान का हाथ है। हमारे साइंटिस्ट ने कड़ी मेहनत और रिसर्च के बाद इन सब चीजों को बनाया और हम तक पहुंचाया है। और अब देखते हैं उन चीजों को जिन्हें हम इंसानों ने नहीं बल्कि खुद प्रकृति ने बनाया है। जैसे पहाड़, पेड़ पौधे, नदियां, झीलें, हवा, धरती, जानवर और यहाँ तक हम इंसान भी। क्या आपको लगता है कि इन सब चीजों का आविष्कार एक इत्तेफाक था? हम बड़ी बड़ी चीजों से पहले अपने खुद के शरीर की बात कर लेते हैं। क्या आपको इंसानों की हड्डियां देखकर ऐसा लगता है कि ये एक इत्तेफाक से बनी है? ये इतनी बारीकी से डिजाइन की गई हैं कि आप एक बार खुद सोच कर देखिए, क्या होता अगर हमारे पास दिल नहीं होता या दिमाग नहीं होता? क्या हम जिंदा होते? नहीं। ये तो थी हम इंसानों की बात। इस ग्रह पर इतने सारे जीव हैं और वो भी एकदम परफेक्ट बने हैं। क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या इसको किसी ने बनाया है? साइंस ने खुद कहा है कि इस ब्रह्मांड में सभी चीजें एकदम परफेक्टली मैथमेटिकली अरेंज्ड हैं। तो क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अब बात करते हैं उन साइंटिस्ट की जिनका कहना है कि हिंदू भगवान एलियंस थे। 1996 में एक किताब आई थी जिसका नाम था द चैरियट्स ऑफ द गॉड्स। उसमें उन्होंने कहा था कि हिंदू गॉड्स एलियंस थे। और उसके बाद एक और किताब आई जिसका नाम था द गॉड्स ऑफ आउटर स्पेस। इसमें तो साफ साफ कहा था। उसके बाद से ही पूरी दुनिया में ये प्रश्न खड़ा हो गया कि क्या हिंदू भगवान एलियंस थे। लेकिन उन किताबों के लेखक जिनके नाम एरिक वन डानिकन है की बातें पढ़कर तो ऐसा ही लगता है कि उन्हें हिंदू देवी देवताओं के बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं है और उन्होंने वेदों को भी नहीं पढ़ा है। दरअसल हमारे वेदों में बताया गया है कि इस ब्रह्मांड में 3 आयाम हैं और इन 3 आयाम में ग्रह भी हैं और उन ग्रहों पर जीवन भी है। लेकिन देवता और भगवान किसी और ग्रह से नहीं बल्कि दूसरे आयाम से आते थे
वैज्ञानिकों का भी मानना है कि हमारे ब्रह्मांड 3 आयामी है और समय छोटा आयाम है, लेकिन इससे भी आगे का आयाम है जो अब तक विज्ञान की समझ से बाहर है। जबकि वेदों में 64 आयामों का भी वर्णन किया गया है और अगर उन 64 आयामों का भी स्तरीय विभाजन करें तो अनंत आयाम है। इस तरह इस 3 आयामी ब्रह्मांड में वो देव हमें शिक्षा देने आते थे और वो परग्रही नहीं बल्कि पर आयामी थे। वेदों में बताया गया है कि हमारे 3 आयामी दुनिया भी स्तरों में विभाजित की गई है, जिसमें स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक और नर्कलोक शामिल हैं। हमारी आत्मा इन आयामों में सफर कर सकती है, जबकि देव और भगवान दूसरे भी आगे के आयामों में सफर कर पाते हैं। उदाहरण के तौर पर लैपटॉप या कंप्यूटर को ही ले लीजिए। कंप्यूटर में जो एप्लीकेशंस और प्रोग्राम्स होते हैं वो 3 आयामी होते हैं और हम उनसे कुछ भी करवा सकते हैं। हम उस कंप्यूटर के लिए भगवान हैं। इस तरह देवता हमारे भी ऊपरी आयाम में हैं और हमसे कोई भी काम करवाते हैं। वो किसी और ग्रह के वासी नहीं बल्कि किसी और आयाम के वासी हैं। हम उनके पास नहीं जा सकते, पर वो जब चाहें हमारे पास आ सकते हैं। जब कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था तो वो भी इंसान के रूप में आए थे, क्योंकि विष्णु भगवान को हमारे आयाम में आने के लिए 3 आयामी नियमों का पालन करना पड़ता है। एरिक वन डानिकन कहते हैं कि श्री कृष्ण भी परग्रही थे, पर ये उनकी भी समझ के बाहर है कि परग्रही पृथ्वी पर जन्म नहीं लिया करते। अब आप ही सोचिए, क्या भगवान थे? वैसे भी हम ये जानकर क्या करेंगे जबकि हम अपने भगवान से प्यार ही नहीं करते। हम प्यार करते हैं तो अपने धर्मों से। उस भगवान ने हमारे लिए इतना कुछ किया और हम उसी के बनाए हुए इंसानों से और इस धरती से प्यार नहीं करते। भगवान हर जगह बसते हैं, हर कण में बसते हैं, बस हमें ही देखने का नजरिया बदलना होगा। अरे जब उस भगवान ने हम इंसानों को गोरा काला बनाने में फर्क नहीं किया तो हम क्यों भेदभाव करते हैं? क्यों हम उसी की मर्जी के खिलाफ जाते हैं? अंत में दोस्तों बस मैं यही कहना चाहूंगा कि बस प्यार से रहो और प्यार बांटते चलो। आपने ये वीडियो देखा, आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में भगवान है? हमें कमेंट कर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार दोस्तों।